गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जो कॉमन वर्ड्स है जो आप रेगुलर यूज करते हैं। कहीं पे प्रॉफिट होता है, कहीं किसी पे लॉस होता है, कहीं पे डिस्काउंट भी लेके आते हैं। ये तो डोमेस्टिक है, आपको डेली यूजेज में आता है। तो पहले देखते हैं प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होगा? जैसे मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, आपने बेच दिया उससे ग्रेटर देन में, मतलब 100 से ज्यादा में बेच दिया, 120 में, 130 में, 130, 150 में बेच दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जैसे मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, आपने उसको बेच दिया मटेरियल्स को 80 रुपीज में, तो 20 रुपए का लॉस हो गया ना, तो उसको लॉस बोलेंगे। डिस्काउंट है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ कपड़े खरीदने के लिए, टी शर्ट जींस खरीदने के लिए शॉप पे गए और वहां पे क्या लिखा हुआ है? टैग लगाया हुआ है, मार्क प्राइस 1000 रुपीज का है, और क्या बोल रहा है साथ वाला? 20% ऑफ चल रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। वो 1000 लिखा हुआ है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो 20% मतलब कितना होता है? 200 रुपए के आसपास आपको डिस्काउंट हो जाएगा, तो 800 में आपको मिल जाएगा। तो ये तो कॉमन वर्ड है। अब इसको मैथमेटिकल रूल्स में फार्मूलेशन से, ओके, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है ये सब देख लीजिए। कास्ट प्राइस को हम सीपी से लिखते हैं। कास्ट प्राइस क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग वाला, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसको कितना कास्ट लगा। जैसे आपने कोई चीज बनाया, ठीक है, तो बनाने में कितनी लागत आई, उसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। ठीक है ना। जैसे आपने क्या बनाया, कुछ लड्डू बनाया, तो 1 केजी लड्डू बनाने में आपका कास्ट कितना आया, तो आपका कास्ट प्राइस हो गया। तो उसके हिसाब से आप उसका सेलिंग प्राइस निर्धारित करोगे ना। जैसे मान लीजिए आपने 1 केजी लड्डू बनाया और बनाने में कितना लग गया? 1 केजी लड्डू बनाने में आपको 100 रुपए का कास्ट पड़ गया। ठीक है ना। तो आप इसके हिसाब से क्या करोगे? सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। भाई आपको 100 लगा है, तो मेरे को कितने में बेचना चाहिए? 200 में, 150 में। आप फिर इसके हिसाब से ही क्या करोगे? आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं कास्ट प्राइस के हिसाब से। तो कास्ट प्राइस को हम मेंशन करते हैं सीपी से, सेलिंग प्राइस को एसपी से, मार्क प्राइस को एमपी से। ठीक है ना। मार्क प्राइस जैसे आप लेते हैं कोई भी जींस या टी शर्ट, तो उस पर क्या लगा रहता है? टैगिंग लगा रहता है। टैग के ऊपर मार्क प्राइस ऐसा लिखा रहता है, एमआरपी करके। एमआरपी क्या है? वही आपका मार्क प्राइस ही है। अब देखिए फार्मूला क्या है। पहले तो प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट क्या कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ही ग्रेटर देन। प्रॉफिट कब होगा बच्चों? प्रॉफिट कौन सी केस में होगा? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस। समझ रहे हैं बात? प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो सीपी से। अभी आपको बताया, अगर मान लीजिए आपका कास्ट प्राइस 100 रुपीज का है, आपको बनाने में 100 रुपए लगे, तो आप कितने में बेचोगे? इससे ग्रेटर देन। मान लीजिए आपने 150 में बेचा, तो ये 150 क्या आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये आपका कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमेशा कास्ट प्राइस से ग्रेटर देन होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। ठीक है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस। और प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस और माइनस कास्ट प्राइस। इजी है ना। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब आप ज्यादा में बेच रहे हैं तो उसमें से कास्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज की बात आती है, तो परसेंटेज होता क्या है? जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं परसेंटेज का। जैसे आपने एग्जाम दिया, 100 मार्क का पेपर था, आपको कितना मिला? 75 नंबर मिला। तो परसेंटेज क्या होता है? टोटल वैल्यू ये है आपका, और ये ऑब्टेन्ड मार्क ये है। तो परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइड बाई टोटल मार्क। परसेंटेज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइड बाई टोटल मार्क। ऑब्टेन्ड मार्क्स में से डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से, तो आपका ये परसेंटेज निकल जाता है। तो इस हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है सिमिलरली, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। तो प्रॉफिट कौन सी बेसिस पे होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट आपका कितने का हुआ? मान लीजिए 20 रुपीज का हुआ। 100 ये था आपका, 100 रुपए आपका क्या था? सीपी। सीपी क्या है आपका? कास्ट प्राइस इंटू 100। आपने किसी सामान को क्या किया?
100 रुपए का था और कितने में बेचा, 120 रुपए में, तो प्रॉफिट क्या होगा 20 रुपए का। तो 20 इधर सीपी लिख दिया आपने, कास्ट प्राइस है 100 का, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 30% का। सिंपल सी बात है, निकालेंगे ना प्रॉफिट परसेंटेज। जितना प्रॉफिट होगा उसमें हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई कास्ट प्राइस पे, निकाल देंगे ना। ऐसे ही आपका लॉस है, तो लॉस कब होता है, लॉस कब होगा, जब आपका कास्ट प्राइस ज्यादा होगा। अब कम वैल्यू में भेजेंगे, जैसे आपका 100 रुपये बनाने में लग गया, 100 रुपये बनाने में लग गया और आप बेच रहे हैं 80 रुपीज में, तो कितने रुपए का घाटा हो गया, 20 रुपए का लॉस हो गया आपका। तो इस तरीके से लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। आपका कास्ट प्राइस ज्यादा है और आप बेच रहे हैं कम पैसे में, ऐसा कब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज बनाया, अच्छा नहीं बना है, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, तो डिफेक्ट हो गया तो कस्टमर उसको लेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है, रेट को डाउन करके देना पड़ता है, तो उस केस में आपको लॉसेस होता है। तो लॉस इज आपका कास्ट प्राइस से ग्रेटर देन हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होगा। लॉस परसेंटेज सिमिलरली वही है, लॉस परसेंट मान लीजिए आपका 100 का आपका कास्टिंग प्राइस था और आप 80 में बेचा, तो 20 रुपए का लॉस हो गया। 100 का मटेरियल था इंटू 100, तो 20% लॉस हो गया। दोनों एक ही चीज है। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क है डिवाइड बाई टोटल मार्क इंटू 100, सब में परसेंटेज निकालने का वही है। अब डिस्काउंट की बात आती है, तो डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी वैल्यू आप कुछ भी शॉप से खरीदने जाते हैं तो एमआरपी लिखा रहता है उस पे, तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए जीन्स खरीदने के लिए, उस पे क्या लिखा है, 1000 रुपीज लिखा है एमआरपी, क्या लिखा है, एमआरपी और एमपी एक ही चीज है ना। एमआरपी लिखा है 1000 रुपीज का और दुकान वाला क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। मान लीजिए उसने डिस्काउंट दिया 50% का, क्या दिया, 50% का, तो आपको तो बात समझ में आ जाती है। 1000 रुपए उस पर एमआरपी लिखा है और 50% का डिस्काउंट कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपको 500 रुपीज में क्या मिल जाएगा, वो जींस मिल जाएगा। तो बात तो समझ में आ रही है। तो डिस्काउंट क्या होता है, आपका एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। आपको 1000 रुपए लिखा था और कितने में दे दिया, सेलिंग कर दिया 500 में, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्काउंट कितने का हो गया, 500 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना जी। अब सेलिंग एसपी लिखा हुआ है इधर, एसपी कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए आपका मार्किंग दिया हुआ, आपका एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी हमने बोला 1000 रुपए का है ना जी। 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट बोला आपको कितना, 50% का, डिवाइड बाई 100, हाँ जी। अब ये कर दिया आपने 1000 इंटू 100 माइनस 50 हो गया 50 डिवाइड बाई 100, इसको काट कूट देंगे यहाँ से, है जी, 5 बन जाए 5, तो 500 रुपीज में आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका कितने का रहेगा, 500। जब आप कितने का दे रहे हैं डिस्काउंट, 50% का, अगर 20% करना है तो इधर क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 8, तो इधर 800 रुपए का 20% करेगा तो 800 का। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।